छोड़ दो उनका एरिया है। बाकी दो जरा साइड दियो भाई, थोड़ा पूरे जन जरा जाने तो दियो, जरा बाजू काटो। मेरे को ढकल दे रहा ना, साइड ले रहा यहाँ रहता ना अंदर में। हटो जरा तुम आगे जरा देख लो घर में गर्म है, सब आगे जरा बोले तो सुनो। आ जाओ बदरुन भाई, अरे थोड़ा फोन हटा। ना ना आगो ना सर, 1 मिनट तो चल जाता। अरे आओ जी, उधर नहीं, उधर आगे, उधर सामने बच्चा 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 यहाँ पड़ेंगे ना, यहाँ पड़ेंगे, सलाम यहाँ पड़ेंगे। चलो भैया, तो भाई पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। यहाँ से ले उधर हटो बेटा, प्लीज जरा मेरे ऊपर जरा इधर इधर जरा जरा आप इधर देखिए। साहब सर नदीम इधर आ जाओ, दे दो भाई, पीछे जाओ। साहब जरा इधर हटाओ। इमाम साहब जरा इधर। इमाम साहब कहाँ हैं? आ रहे। एक मिनट सब कर रहे भाई, आराम से। पुकारा मत करो भाई, पुकारा मत करो, पुकारा मत। जी अच्छी बात है साहब। आगे चलो बेटा, तुम आगे चलो, प्लीज आगे चलो बेटा। सामने से आगे चलो, चलो आगे चलो, आगे चलो। इस दरगाह शरीफ में, दरगाह यूसुफ़ैन शरीफैन पर हम लोगों ने हाज़िरी दी। हमारे महबूब साहब ने पूरे यहाँ के अरेंजमेंट किए हैं और हमारे मसीह भाई एक्स चेयरमैन बदर भाई, हमारे शरीफ भाई, अरशद भाई, बासित भाई और हमारे बहुत से मुनीर भाई, फरीद साहब, बहुत से TRS के कायदीन ने आज शिरकत की। और यहाँ पर हम बरसों से आते हैं। तेलंगाना बनने से पहले भी यहाँ हमारे ऑनरेबल CM साहब ने आकर यहाँ पर मुराद की थी कि हमारा तेलंगाना दिलाने में आप मदद कीजिए। आज तेलंगाना की तरक्की के लिए कई बार यहाँ पे दुआ की जाती है,
और ख़ास तौर से हमारे माइनॉरिटी कायदीन के लिए भी, क्योंकि बहुत बरसों से TRS पार्टी में काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें अच्छे से अच्छे ओहदे फराहम करें। और हमारे CM एक वाक़ई हिंदुस्तान के वाहिद CM है जो सेकुलर CM, जिनके पास कभी भेदभाव का कोई फ़र्क नहीं। आज तेलंगाना की तरक्की में हर कौम के साथ साथ तरक्की हो रही है, उसी तरह माइनॉरिटीज़ की भी तरक्की हो रही है। उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, इमाम मौज़न हज़रात को हदिया मुकर्रर किया गया। हर सरकारी जितने स्कीम्स हैं, सारे स्कीम में मुसलमानों को भी उनका मसावी हिस्सा दिया जाता है। इसलिए आज हमारे आनेबुल CM साहब के जन्मदिन पर यहाँ दुआ की गई है। इमाम साहब ने दुआ की क्योंकि दराजी उम्र के लिए और उन्हें मुसलसल इक़्तिदार पर रहने के लिए, और ख़ास तौर से हमारे CM तेलंगाना नहीं सारे हिंदुस्तान पर भी नज़र रखे हुए, आमीन आमीन। क्योंकि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हमारी मोदी हुकूमत है और BJP हुकूमत है, वो हमारे ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ भाइयों के लिए उनके दिल में उतनी हमदर्दी नहीं है। CM साहब कहते हैं हिंदुस्तान एक सेकुलर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बुनियाद यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तरक्की की बुनियाद पर बना है, ज़ात पात पर बना नहीं है। उसे क़ायम रखना चाहिए और ये ज़ात पात की सियासत नहीं करना चाहिए, तरक्की की बुनियाद बनाकर सियासत करना चाहिए। और सारे लोगों को तरक्की के मौके फराहम करने के लिए CM साहब ने वायदा किया है, जिस तरह तेलंगाना में अमन है उस तरह सारे हिंदुस्तान में अमन होना चाहिए। ये हमारे CM साहब का सपना है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ताकत अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। और हुजूर सरकार के पास आए हम सुफ़ैन शरीफ साहब क़िबला साहब के पास, उनसे हम गुजारिश करते हैं आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम हमारे KCR साहब को हिम्मत दे, उनके इक़्तिदार में मुसलसल कायम रखे और इक़्तिदार उनका स्टेट से जाकर सेंटर तक पहुँचे, ताकि उस सेंटर में रहते हुए भी सारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ जिस तरह आज तेलंगाना में इंसाफ हो रहा है उसी तरह इंसाफ होना चाहिए। सबको तरक्की के मौके फराहम होना चाहिए। इसके लिए ख़ास तौर से यहाँ दुआ की। देखिए हिजाब का जो मसला है ये गैर ज़रूरी उसमें उलझ रहे हैं। इंसान को जो ड्रेस होता है, मज़हब होता है, कहीं पर भी उसी पर पाबंदी नहीं की जाती। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं। और हमारी बहनों को यकीनन हिजाब क्या है, एक चेहरा और जो बालें हैं वो छुपाए जाते हैं, वो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, इस्लाम में नहीं है। हिंदू भाइयों में भी बहुत से लोग जो पल्लो ओढ़ते हैं, सर पे से ओढ़ते हैं, घूंघट छोड़ते हैं, ताकि लोगों से अगर बहनों को अपनी शक्ल ना दिखे। तो इसलिए इस्लाम में बहुत अच्छी तरीके के लिबास के लिए जो हिदायत दी गई उस पर हमारे CM साहब ने खुलकर ऑलरेडी बयान दे चुके हैं, कविता मैडम दे चुके हैं, KTR साहब दे चुके हैं। जो हिजाब पहनना चाहते ज़रूर पहने, उन्हें कोई किस्म की पाबंदी नहीं। इसीलिए तो हम बता रहे हैं हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। ये हालात बदलेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देश की तरक्की के लिए ऐसे चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। इंसान का अपना मसला है, लिबास और मज़हब जो है उसकी अपनी आज़ादी है, इसमें किसी का दखल नहीं होता। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बताता है कि आदमी अपनी मर्ज़ी से जिए पर कानून के दायरे के अंदर जिए, और कानून के दायरे में कहीं लिबास के बारे में पाबंदी नहीं, उसकी भी हम सख्त मजम्मत करते हैं। भी रेप होता है, बहुत दुख की बात है, गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेती है। आप जानते हैं सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सख्त एक्शन लेने वाली कोई हुकूमत है, कोई पुलिस है, वो तेलंगाना पुलिस है। बहुत सख्ती से उस पर एक्शन लिया जा रहा है और ज़रूर उसको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अभी देखिए वक्फ बोर्ड का पीरियड ख़त्म हुआ है, अब नया बोर्ड बनने जा रहा है। इंशाल्लाह लास्ट टाइम भी बहुत कोशिश किए थे, इस मरतबा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसमें अच्छे लोगों का अपॉइंटमेंट हो, क्योंकि बोर्ड होने पर एक कमेटी होती है, कमेटी में पास करते हैं, जो भी बिल पास करते हैं, जो एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं वही केस लड़ते हैं। मरतबा कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे एडवोकेट को रखें, जहाँ पर भी खामी है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। भाई